हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 5 शुरू करने जा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट 5 जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, और इसमें हमें करने हैं सभी तरह के राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल के ही कंस्ट्रक्शन वाले मिलेंगे। और इसमें ज़्यादातर हमें एक हाइपोटेनस दी हुई होंगी और इन दोनों में से कोई भी एक साइड दी होंगी, और उसके हिसाब से हमें फिर कंस्ट्रक्शन करना है। मतलब देखिए क्या क्या मिलने वाला है हमें। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसका मतलब सभी ट्रायंगल 90 डिग्री के रहेंगे। मतलब एक एंगल तो हमें पता चलेगा कि भाई 90 डिग्री रहेगा ही, ओके। उसमें से उसके बाद हमें एक साइड जो है वो कॉमनली सभी में हाइपोटेनस दी हुई होंगी। अब आप कहेंगे हाइपोटेनस क्या है, तो देखिए जो 90 डिग्री होता है एंगल, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है, जैसे ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो है ये LN, तो इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक एंगल दिया रहेगा सभी क्वेश्चन में जो 90 डिग्री का होगा, उसके अपोजिट वाली साइड दी रहेगी, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड का डिस्टेंस हमें दिया रहेगा। मतलब तीन चीज़ें यहाँ पर हमें दी जाने वाली है। पहला एंगल, दूसरा हाइपोटेनस की लेंथ, और तीसरी ये या ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से कोई भी एक साइड की लेंथ हमें दी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। तो बहुत ही सिंपल ये प्रैक्टिस सेट है और हम बहुत इजीली इसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल MAN में मेजर एंगल MAN। MAN का मतलब एंगल A की बात हो रही है, यहाँ पर जो बीच में होता है उसका एंगल बनता है, ओके। तो मेजर एंगल MAN जो है वो 90 डिग्री का है, और लेंथ AN 8 सेंटीमीटर है, और लेंथ MN 10 सेंटीमीटर है। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। जस्ट ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लिया, ओके। ये है सपोज ये एक 90 डिग्री का एंगल हमने रफ फिगर बनाया। ये जो होगा ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री एंगल कौन सा है, A, मतलब A यहाँ होने वाला है, तो हम इसे ऐसा पकड़ लेते हैं MAN, ओके। उसके बाद हमें ये बताया 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री शो कर दिया। AN कहाँ है भाई, ये है AN कितनी है 8 सेंटीमीटर, और MN कितनी है MN देखिए हाइपोटेनस है वो है 10 सेंटीमीटर, ओके। अब इसके हिसाब से हमें ट्रायंगल बनाना। हमारा ट्रायंगल कुछ इसी तरह से दिखने वाला है। आइए इसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है, ओके। तो यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ये हमने ले लिया, ये आ गया 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ओके। और 8 सेंटीमीटर क्या है AN, तो इसे हम दिखेंगे AN। उसके बाद हमें क्या करना है, 90 डिग्री लेना है। तो देखिए ये हो गया भाई 8 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर, और यहाँ से हमें लेना 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री का पॉइंट ले लिया, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है MN है 10 सेंटीमीटर, तो डिवाइडर लेंगे, ओके। और यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ये आ गया 10 सेंटीमीटर, और अब यहाँ पर रखकर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ओके। तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्रॉस कर रही है। अब हम क्या कर देंगे, इसको और इस पॉइंट को मिला देंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल बन चुका है MAN, ओके। बस इस तरह से करना था। यहाँ पर लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऐसा बॉक्स कर देंगे, तो ये परफेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल STU। एक राइट एंगल ट्रायंगल है STU, जिसमें हाइपोटेनस जो है वो होंगी SU का हाइपोटेनस बोला गया है जो है 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरी साइड है ST, वो है 4 सेंटीमीटर, ओके। और हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, एक डायग्राम बना ले यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल की रफ डायग्राम, ओके। ये हमने रफ डायग्राम बना ली। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हाइपोटेनस किसे बोला उसने, SU से, तो इधर S और U यहाँ पर लिख दीजिए। तो T यहाँ पर आ जाएगा, तो STU ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखें SU कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, और ST है 4 सेंटीमीटर,
ओके, इस तरह से हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक तो देखिए इस तरह के ट्रायंगल के लिए कंफ्यूजन ये होता है कि बेस नहीं दिया हुआ है तो कैसा करें। तो आप देखिए अगर टी यू बेस नहीं है तो आप एस टी को बेस मान सकते हैं, मतलब इस ट्रायंगल को आप ऐसे मान सकते हैं। ओके, फिर से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक ट्रायंगल बन गया, ओके, ये देखिए, ओके, तो ये जो है टी तो यही रहेगा। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, एस टी दिया हुआ है, तो इसे आप एस मान लीजिए, इसे आप यू मान लीजिए। अब देखिए हमें बेस मिल चुका कितना, 4 सेंटीमीटर का, एस यू जो है ये 5 सेंटीमीटर का। तो आप इसे रफ फिगर मान के चलिए। ओके, हमने बेस को नीचे रख के कर लिया। अब ये और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एस टी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। ओके, अब इस 4 सेंटीमीटर की लाइन के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये रखेंगे, ओके, प्रोटेक्टर, और यहाँ पर ये देखिए ये हमने कर लिया। उसके बाद अब यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यू एस 5 सेंटीमीटर है, तो ये ले लीजिए 5 सेंटीमीटर इस तरह से, और यहाँ पर रखकर हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, और ये देखिए इस तरह से आ गया। ओके, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये था टी, ये था एस, और ये था यू। बस इस तरह से करना था, है ना, सिंपल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में लेंथ AC 7.5 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद एंगल ABC 90 डिग्री का है, और BC 5.5 है। ओके, उसी तरह से है। अब आइए इसे करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है वो लिख ले। गिवन इन ट्रायंगल ABC, AC कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल ABC 90 डिग्री, और BC है 5.5। ओके, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पर एक सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेनी है। ओके, सॉरी, इसे कट कर दीजिए। ये देखिए हम एक यहाँ पर रफ डायग्राम बना लेते हैं, और यहाँ पर B है। ओके, उसके बाद हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। आप इसे BC मान लीजिए जो है 5.5, और ये आ गया AC, तो ये AC हो जाएगा 7.5। ओके, बस ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5.5 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ओके, BC ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जस्ट एक 5.5, ये आ गया 5 और ये 0.5। ओके, 5.5 हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से प्रोटेक्टर 90 डिग्री एक लाइन खींच लीजिए। ध्यान में रखिए आपको सारा कंस्ट्रक्शन पेंसिल से ही करना है। ओके, उसके बाद कितना है 7.5, तो यहाँ से लेंगे 7.5, और बस यहाँ रखकर ऐसे मार देंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, और इन पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ओके, तो ये आ गया BCA 5.5 7.5 सेंटीमीटर हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ट्रायंगल PQR में लेंथ PQ 4.5 सेंटीमीटर है। ओके, और PR 11.7 है, और मेजर एंगल PQR 90 डिग्री है। लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, PQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PR जो है 11.7 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल PQR वो है 90 डिग्री का। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले एक रफ डायग्राम हम बना लें। रफ डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये हमने बना ली रफ डायग्राम एक, ये आ गई रफ डायग्राम। उसके बाद देखिए Q तो बीच में आएगा, ये 90 डिग्री है। ओके, उसके बाद PR हमें दिया हुआ है, PR 11.7। ओके, और PQ, तो इसे आप P समझ लीजिए और इसे R समझ लीजिए, PQR। तो PQ कितना है 4.5 और ये है 11.7। अब इस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कैसा है, थोड़ा सा बड़ा कंस्ट्रक्शन जाएगा। तो सबसे पहले बेस PQ 4.5 ड्रॉ कर ले। ये हमने ड्रॉ कर लिया 4.5। ओके, यहाँ से प्रोटेक्टर रखेंगे। ये आ गया 90 डिग्री। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, 11.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो ये आ गया 10, 11, 11.5 और ये 2, 7। ओके, और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आर्क लेंगे। देखिए ये हमारे मेज़रमेंट से भी बाहर जा रहा है, तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर गई और यहाँ से इसको ऐसे खींचना होगा। तो ये आ गया 90 डिग्री QP और ये पॉइंट होगा R। बस इस तरह से करना था, है ना, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टूडेंट शुड टेक एग्जाम्पल देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। मतलब आपको अपने हिसाब से और कुछ एग्जाम्पल ले लेने हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये हो गया थर्ड और ये फोर्थ। ओके, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट प्रैक्टिस सेट 5 आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।